बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। और मैं हूं शादाब और आप हैं आज एनजी के किचन में। तो चलिए देखते हैं आज क्या पक रहा है हमारे किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज हमारी किचन में बन रहा है चने की दाल का हलवा। मेहनत होती है लेकिन टेस्ट तो जब आएगा जब इसमें मेहनत होगी। तो मैंने बहुत से लोगों ने कहा था चने की दाल का हलवा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ही बना ही रही थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं और ताकि लोगों को पता चल जाए। और मैं इस रेसिपी इस तरह बनाऊंगी कि आपको पता चल जाएगा कैसे बनता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो अपलोड करती है फौरन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जनाब, मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। बहुत से लोगों ने कहा था कि चने की दाल हम बनाते हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट रेशो नहीं मालूम कि हम कितने में कितनी चीनी डालें। तो उस बहुत अच्छा तरीके से मैं आज आपको बता रही हूँ कि जब आप एक पाव चने की दाल यानी 250 ग्राम चने की दाल लेंगे तो 250 ग्राम चीनी लेंगे। ये मैंने लिए तो आपको बताने के लिए। आज मैंने चने की दाल लिए 250 ग्राम, उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया, बॉईल कर लिया। बॉईल करके उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी छीन लिया। उसके बाद मैंने आपको देखा था उसको चॉपर में इसको पीस लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा, क्योंकि ये 250 ग्राम चने की दाल है तो लिहाजा इसमें डलेगी 250 ग्राम चीनी। इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट्स, ये है बादाम, पिस्ता और काजू, ठीक है। बादाम, पिस्ता, काजू हाफ अंदर जाएगा और हाथ ऊपर गार्निश के लिए होगा। इससे मैं थोड़ी सी डालती हूँ वाइट तेल। सफ़ेद तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और नारियल भी इसमें मिक्स कर दूंगी अभी, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा छोटी इलायची और बड़ी इलायची का पाउडर। अगर 10 से 12 अदद मैंने छोटी इलायची ली तो 1 अदद बड़ी इलायची ली है। इन दोनों को पीस लिया। मैं जब भी कोई चीज़ हलवा बनाती हूँ मीठे में तो मैं इसमें बड़ी इलायची भी शामिल करती हूँ, उससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाता है। चलें, अब इसके बाद शुरू होगा, ये जाएगा इसमें केवड़ा। केवड़ा जो है ये भी जाएगा। तो लीजिए, चले अब आते हैं रेसिपी की तरफ, शुरू हो जाते हैं। हाँ तो जनाब, मैंने 1 पाव घी लिया था और उसमें डाला है ये जो पीस के रखी थी ना मैंने चने की दाल, वो उसमें अच्छी शामिल कर दी और मैं इसको भून रही हूँ। और ये तकरीबन आधा पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा वेदर कैसा है। कल जब मैं ये बना रही हूँ तो इस वक्त ना काफ़ी ड्राई मौसम है, तो जब मैंने दाल को पीसा तो वो काफ़ी जल्दी ड्राई हो गई। पहले तो ये बिल्कुल एकदम से ऐसी हो जाती है, बिल्कुल जैसे ना बिल्कुल भुरभुरी जैसे सूजी होती है, इस तरह हो जाती है भूनते भूनते। फिर उसके बाद जो है ये दोबारा से गीली शुरू हो जाती है। फिर जब ऐसे हो जाता है ना जैसे समझो फिर चिपकने लग जाती है। देखिए भुनी भुनी हो गई और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब ये अच्छी तरह ये देखिए अब ये कैसे दोबारा चिपकने लग गई, जैसे गीली हो गई। गीली नहीं हुई बल्कि इसमें ऑयल डाला है। अब हमने इसमें चूल्हा बंद कर दिया। इसके बाद मैं इसको डिश में निकालूंगी, बाउल में निकालूंगी और वो ड्राई फ्रूट जो थे वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। इसमें जो ड्राई फ्रूट, छोटी इलायची जिसमें बड़ी इलायची भी शामिल है, वो सब इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद बनाऊंगी मैं शीरा। ये देखिए इसमें ये भी डाल दी, हालांकि लोग डालते नहीं लेकिन मैं इसमें शामिल करती हूँ, यानी नारियल क्रश किया हुआ और तिल। अब मैंने आधा कप पानी लिया और 1 पाव चीनी डाली।
जब शीरा जो चाशनी का असूल यही है कि अब आप देखिएगा मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में स्वीडिश में मुख्तलिफ़ तरह का शीरा बनता है, कहीं बराबर चीनी डलती है, कहीं पानी हाफ डलता है। तो ये मैंने 1 पाव चीनी ली और उसमें आधा कप यानी आधा पाव पानी डाला। ठीक है, इसको अब कंटिन्यूस चलाना है क्योंकि ये नीचे से चिपकना नहीं चाहिए, इसका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको छोड़ देंगे ना अब मिक्स करना तो नीचे से एक तरफ से चिपकना शुरू हो जाएगी और ब्राउन ब्राउन शेड हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर कंटिन्यूस चलाना है। जब ये शुगर मेल्ट हो जाएगी फिर इसको हमें देखना है एक तार की चाशनी। ये मेरी असल में अम्मी की रेसिपी, मेरी अम्मी जो है वो इसी रेसिपी से बनाती थी और वही रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, अम्मी इसमें तिल शामिल नहीं करती थी लेकिन मैंने इसमें तिल भी ऐड किए हैं। देखिए बस ये अब पक रही है और एक तार का शीरा बन गया और मैंने इसमें डाल दिया ये बेसन जो था भुना हुआ था और इसमें ड्राई फ्रूट्स थे, ये डाल के जल्दी मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना हो। बस ये देखिए कढ़ाई जो ना अच्छा भून गया। अब आप ये खुद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देखकर कि साइड से जो ना जैसे अब देखिए चूल्हा बंद कर दिया, ये वाह ज़बरदस्त बन रही है। तो देखिए थोड़ी देर में बस ये ठंडी हो, इस पर मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और हाँ मैंने प्लेट जो ट्रे थी उस पर मैंने ऑयलिंग कर लिया, ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिए और इस पर ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा और कटिंग कर दूँगी और बहुत ही नाहय ज़ायकेदार बन गई है। यानी मेहनत तो होती है लेकिन टेस्ट जो होता है सच पूछो तो सूजी का इतना अच्छा नहीं होता जितना मुझे ही पसंद है। तो आप भी बनाइएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए कितने मज़े की बन गई। आप भी बनाइए और फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। फिर हाजिर हो गए ना इसके साथ।